हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज हम हिंदी बुक क्लास 12 आरओ के चैप्टर नंबर 4 कैमरे में बंद अपाहिज, जिसके लेखक है रघुवीर सहाय, पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लेखक का परिचय देखेंगे, फिर चैप्टर का मेन पॉइंट्स और उसके बाद व्याख्या देखेंगे। ओके, सो रघुवीर सहाय का जन्म सन 1929 लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुई थी और उनकी प्रमुख रचनाएं हैं अज्ञ द्वारा संपादित दूसरा सप्तक में आरंभिक कविताएं, महत्वपूर्ण काव्य संकलन सीढ़ियों पर धूप में, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, पत्रकारिता में था, ऑल इंडिया रेडियो के हिंदी समाचार विभाग से संबंध रहे और उनका सम्मान जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार, और उनका निधन सन 1990 दिल्ली में हुआ था। ओके, तो कैमरे में बंद अपाहिज का मेन पार्ट देखते हैं। तो यहाँ पे प्रस्तुत कविता कैमरे में बंद अपाहिज जो लोग भूल गए हैं संग्रह से ली गई है। शारीरिक चुनौती को झेलते व्यक्ति से टेलीविजन कैमरे के सामने इस तरह से सवाल पूछे जाएंगे और कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए उसे कैसे भंगिना मतलब एक्शन की अपेक्षा की जाएगी, इसका लगभग सपाट तरीके से बयान करते हुए कवि ने इस एक तरह से पीड़ा के साथ दृश्य संचार माध्यम के संबंध को रेखाचित किया है। किसी की पीड़ा को बहुत बड़े दर्शक वर्ग तक पहुंचाने वाले व्यक्ति को उस पीड़ा के प्रति स्वयं संवेदनशील होने और दूसरों को संवेदनशील बनाने का दावेदार होना चाहिए। लेकिन विडंबना यह है कि जब पीड़ा को पर्दे पर उभारने का प्रयास करते हैं, तब कारोबारी दबाव के तहत आपको रवैया संवेदनशील हो जाता है। सहाय जी की यह कविता टेलीविजन स्टूडियो के भीतर की दुनिया को उभारते जरूर है, लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि इसे सिर्फ टेलीविजन माध्यम से जोड़कर देखा जाए। अपनी व्यंजना में यह कविता हर ऐसे व्यक्ति की ओर इशारा करती है जो दुख, दर्द, यातना, वेदना को बेचना चाहता है। तो आइए अब हम इस चैप्टर को शुरू करते हैं। कैमरे में बंद अपाहिज, अपाहिज यानी लाचार, जो एबनॉर्मल पीपल होते हैं ना, जिसके मतलब लाचार होते हैं, जिनके मतलब कोई हाथ नहीं होता, कोई पैर नहीं होता, वैसे इंसान को बोलते हैं। ओके, सो अब हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो काव्यांश 1 देखते हुए, हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिवान, हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे में, उससे पूछेंगे तो आप क्या अपाहिज है? तो आप क्यों अपाहिज है? आपका अपाहिजपन को दुख देता है? हाँ, तो बताइए आपका दुख क्या है, जल्दी बताइए, वो दुख बताइए, बता नहीं पाएगा। ओके, सो इसका भावार्थ देखते हैं हम पहले। तो उपरोक्त पंक्ति में कवि कहते हैं कि दूरदर्शन के कार्यक्रम का संचालन अपने आप को, दूरदर्शन यानी टीवी का, ओके, आपको बहुत समर्थवान व शक्तिवान समझता है, इसलिए वह दर्शकों से कहता है कि हम आपको एक ऐसे व्यक्ति का साक्षात्कार दिखाएंगे जो अपंग है, कमजोर है। हम दूरदर्शन के स्टूडियो के एक बंद कमरे में उसका साक्षात्कार लेंगे और उसे प्रश्न पूछेंगे कि क्या आप अपाहिज हैं, जबकि कार्यक्रम का संचालन यह जानता है कि वह व्यक्ति अपंग है, फिर भी वह इस तरह का प्रश्न पूछेगा। फिर संचालन उस व्यक्ति से अगला प्रश्न पूछेगा कि तो आप क्यों अपाहिज है, जैसे कि वह व्यक्ति अपनी खुशी से अपाहिज है, राइट। मतलब मीडिया वाले कैसे क्वेश्चन पूछते हैं, बहुत ही बेकार क्वेश्चन पूछते हैं, राइट। तो वो पूछेंगे कि आप क्यों अपाहिज है, राइट। तो फिर संचालक का तीसरा सवाल होगा, आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा, ऑब्वियसली देता होगा यार, वो अपाहिज है। संचालन के इन बेतुके सवालों का वह व्यक्ति कोई जवाब नहीं दे पाएगा, क्योंकि उसका मन पहले से ही दुखी होगा। इन सवालों को सुनकर वह और दुखी हो जाएगा और उसके चेहरे पर उसकी लाचारी व आंखों में दर्द उभर कर आएगा, जिसे दर्शकों को दिखाने के लिए कार्यक्रम का संचालन कैमरामैन से कहेगा कि इसे बड़ा कर दर्शकों को दिखाओ, ताकि दर्शकों का मन करुणा से भर जाए और उसका कार्यक्रम खूब सफल व लोकप्रिय हो जाए। मतलब जितने लोग ज्यादा दर्शक व्यूज बढ़ेंगे उतना ज्यादा टीआरपी बढ़ेगा, राइट। तो कभी आगे कहते हैं कि कार्यक्रम को संचालक को उस अपंग व्यक्ति के चेहरे व आंखों में उसकी पीड़ा साफ साफ दिखाई देगी। बावजूद इसके वह उससे एक और बेतुका सवाल करेगा, हाँ तो बताइए आपका दुख क्या है, जल्दी बताइए, वह दुख बताइए, यानी कि आप जल्दी अपना दुख बताइए, क्योंकि हमारे पास समय सीमित होता है, राइट। दरअसल टेलीविजन वालों के पास हर कार्यक्रम के लिए एक निश्चित यानी फिक्स टाइम होता है। फिर लगभग व्यंग करते हुए वह कहेगा कि यह नहीं बता पाएगा। तो देखते हैं कविता में आगे। सोचिए, बताइए, आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है? कैसा यानी कैसा लगता है, सोचिए, बताइए,
थोड़ी कोशिश करिए। आप जानते हैं कि कार्यक्रम रोचक बनाने के वास्ते हम पूछ कर उसको रुला देंगे, इंतजार करते हैं, आप भी उसे रो पड़ने का करते हैं। तो उपरोक्त पंक्ति में कवि कहते हैं कि कार्यक्रम का संचालन उस शारीरिक रूप से असक्षम व्यक्ति से सवाल करता है कि सोचिए, बताइए आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है, यानी सोचकर बताइए कि आप अपाहिज होकर कैसा महसूस करते हैं। इससे ज्यादा अमानवीय क्या होगा। एक अपाहिज व्यक्ति से पूछ रहा है कि आपको अपाहिज होकर कैसा लग रहा है। अगर मीडिया वाला का बस चले तो वो मरे हुए आदमी से भी पूछेंगे आपको मरने के बाद कैसा लग रहा है, राइट। तो संचालन का यह प्रश्न उस व्यक्ति को और अधिक दुखी कर देता है जिस कारण वह कुछ नहीं बोल पाता है, लेकिन संचालक को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो उसे तो अपने कार्यक्रम को सफल बनाना है, इसलिए उस व्यक्ति से कहता है कि वो इशारा करते हुए कहता है कि बताएगा कि वो अपने आप को कैमरे के सामने कैसा दिखाना है, कैसा महसूस करता है। इसके बाद संचालन सोचिए, बताइए, थोड़ी कोशिश तो करिए कहकर उस व्यक्ति को जवाब देने के लिए उकसाता है। और अगली पंक्ति में अपाहिज व्यक्ति से संचालन बार बार जवाब देने को कहकर उसे अपने अपाहिज होने का एहसास दिला रहा है और उसे बोलने व रोने को मजबूर कर रहा है। उसे समझा रहा है कि आप अपंगता व अपने दुख को दुनिया के सामने लाने की यह बेहतर मौका है, और अगर इस व्यक्ति को नहीं बोलेगा तो टेलीविजन के माध्यम से अपना दुख दुनिया को बताने का सुनहरा अवसर अपने हाथ से निकल जाएगा। कभी कहते हैं कि साक्षात्कार देने वाला यह अपाहिज व्यक्ति शायद अपनी शारीरिक दुर्बलता से इतना परेशान ना हो, मगर साक्षात्कार लेने वाला व्यक्ति प्रश्न पूछ कर उसे बार बार उसकी अपंगता का एहसास दिलाकर उसे रोने पर मजबूर कर देगा और दर्शक भी उसे रोने की इंतजार करेंगे, क्योंकि कार्यक्रम का संचालन यही तो चाहता है, वह रोए, अपना दुख लोगों के सामने प्रदर्शित करे ताकि उसका कार्यक्रम रोचक बन सके और सफल हो सके, राइट। तो यहाँ पे अपंग व्यक्ति को उतना दुख नहीं होता है जितना उसे क्वेश्चन पूछ के लोग उसे दुखी कर देते हैं। तो आइए फिर हम चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। फिर हम पर्दे पर दिखलाएंगे फूली हुई आंख की एक बड़ी तस्वीर, बहुत बड़ी तस्वीर, और उसके होठों पर एक कसमसाहट भी। एक और कोशिश, दर्शक धीरज रखिए, देखिए हम दोनों एक संग रुलाने हैं, हम और वह दोनों। अब मुस्कुराएंगे हम। आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम, धन्यवाद। तो यहाँ पे उपरोक्त पंक्ति में कवि कहते हैं कि कार्यक्रम के संचालन ने तरह तरह के प्रश्न पूछ कर उस अपाहिज व्यक्ति को रुलाने का प्रयास किया ताकि उसकी पीड़ा उसकी आंखों से बहकर उसकी होठों की बेचैनी से दिखाई पड़े, और कार्यक्रम का संचालन उस अपंग व्यक्ति की फूली हुई आंख व उसके होठों की बेचैनी की तस्वीर टेलीविजन के पर्दे पर बड़ा करके दर्शकों को दिखाएगा और फिर दर्शकों से कहेगा कि वह व्यक्ति की पीड़ा समझिए। कवि आगे कहते हैं कि अपाहिज व्यक्ति को रुलाने की एक कोशिश करते हुए कार्यक्रम का संचालक दर्शकों से कहता है, आप लोग धीरज रखिए, देखिए हमें दोनों को एक साथ रुलाने वाले हैं, यानी उस अपाहिज व्यक्ति को और दर्शकों को। लेकिन कार्यक्रम के संचालन ने अनेक तरह के उटपटांग सवाल पूछने के बावजूद भी जब वह अपाहिज व्यक्ति नहीं रोता है तो संचालन महोदय कैमरामैन से कैमरा बंद करने को कहते हैं और साथ ही उस अपाहिज व्यक्ति को पर्दे पर वक्त की कीमत का एहसास भी करा देते हैं। उसे लगता है कि उस व्यक्ति को अपनी पीड़ा एक निर्धारित समय के भीतर ही व्यक्त करनी थी। इसके बाद वह अपने कार्यक्रम को खत्म करते हुए कहता है कि अब हम मुस्कुराएंगे और आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम, धन्यवाद। लेकिन संचालक महोदय को यह कहीं अंदर ही अंदर लगता है कि थोड़ी सी कसर रह गई थी, वरना उसने उस व्यक्ति को लगभग रुला ही दिया था। तो यहाँ पे यह चैप्टर कैमरे में बंद अपाहिज खत्म होता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये चैप्टर पसंद आए हैं। अगर चैप्टर पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर।